बाप रे बाप, ये तो कितनी बड़ी दुकान है और यहाँ तो मेरे मतलब का सब कुछ है। लेकिन यहाँ हर जगह पर कैमरास क्यों लगे हुए हैं? सुरु अपनी सहेलियों के साथ एक बड़ी सी लाइफस्टाइल शॉप में घुसती है। वहाँ का कलेक्शन देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फैशन कितनी तेजी से बदल रहा है, सुरु ये देखकर हैरान है। लेकिन सुरु यहाँ पर सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के इरादे से आई है। उसकी खाली जेब उसे बार बार ये याद दिलाती है कि वो इन चीजों को देख तो सकती है लेकिन खरीद नहीं सकती है। तभी सुरु की सहेली भूमिका को मैनेक्विन पर सजी एक ड्रेस पसंद आ जाती है। वो दुकानदार से बिल्कुल वैसी ही ड्रेस दिखाने के लिए कहती है। सहेलियों से दूर जाकर सुरु नेल पेंट के सेक्शन में पहुंचती है। उसे एक लाल रंग का नेल पेंट पसंद आता है। कीमत 150 रुपए। वो उसे वापस रखकर भूमिका के पास चल पड़ती है। दुकानदार जैसे ही भूमिका के हाथ में वो ड्रेस देता है, वो इतराते हुए अपनी सभी सहेलियों से उस ड्रेस के बारे में पूछती है। लग रही हूँ ना मैं एकदम मिस वर्ल्ड इस ड्रेस में। बोलो बोलो। सामने खड़ी उसकी सहेलियों के चेहरे पर एक्साइटमेंट है, लेकिन शायद सुरु के मन में कुछ और ही चल रहा है। ना शक्ल है ना अकल, आई बड़ी मिस वर्ल्ड बनने। अगर इसकी जगह मैं होती ना तो पता चलता आखिर कौन मिस वर्ल्ड है। ऐसा सोचते ही सुरु की नजर उस ड्रेस पर लगे प्राइस टैग पर जाती है, जिसे देखते ही उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। 2999। बाप रे, इतनी महंगी ड्रेस। नहीं, इतनी महंगी तो नहीं लग रही है। एक मिनट, ये क्या है? शायद इसके टैग पर कोई दाग लगा है। ऐसा सोचते ही सुरु चुपके से उस टैग को खरोंचने लगती है, जिसे देखते ही भूमिका उसके हाथ से वो प्राइस टैग खींचते हुए कहती है, अरे पागल हो गई है क्या सुरु? अभी तक मैंने ये ड्रेस ली नहीं है, ये क्या कर रही है तू? अरे वो मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि ये 2999 ही लिखा है। मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। सुरु बेचारगी के साथ वो टैग तुरंत छोड़ देती है और मुंह बनाते हुए भूमिका की तरफ देखती है। तब भूमिका उस टैग को पढ़ते हुए कहती है, 2999। हाँ, यही लिखा है सुरु डार्लिंग। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है हाँ, कि तू ऐसी हरकतें मत किया कर। देख यार सुरु, बुरा मत मानना, मगर आगे से अगर तूने कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं। मगर इससे पहले कि भूमिका अपनी बात पूरी कर पाती, सुरु उसे कहती है, तो तू मेरी टांगे तोड़ देगी, मालूम है। वहाँ खड़ी सभी सहेलियाँ हंसने लगती है और भूमिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। भूमिका उस ड्रेस को पहन कर आती है तो सभी उसे देखकर उसकी तारीफ करते हैं। वहीं जैसे ही भूमिका और सुरु की नजरें आपस में टकराती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करती हैं। सुरु दुकान के दूसरे सेक्शन में जाती है और वहाँ उसकी नजर एक कुंदन के बहुत सुंदर सेट पर पड़ती है। वो उसे पाना तो चाहती है, मगर चाहकर भी वो उसे ले नहीं सकती। काश मैं इन्हें खरीद पाती, मगर कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल मैं यहाँ आऊंगी और यहाँ की हर चीज खरीद ले जाऊंगी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो परफ्यूम वाले सेक्शन में पहुँचती है, जहाँ उसके हाथ में एक महंगा परफ्यूम लगता है। क्या बात है यार, ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने इतनी अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम कभी नहीं देखा। इसकी शीशी भी कितनी कमाल की है। वो शीशी को हाथ में लेकर उस पर लगे प्राइस टैग को देखने से पहले ही सोचती है, हे माता रानी, प्लीज इसका प्राइस कम हो और मैं आज इसे साथ अपने घर ले जाऊं। अब मैं आंखें खोल रही हूँ, प्लीज माता रानी, ठीक ठीक लगा लेना। सुरु अपनी आंखें खोलती है। प्राइस टैग को देखकर वो समझ जाती है कि माता रानी के दरबार में लगी परफ्यूम की अर्जी नामंजूर हो गई है। पर सुरु का दिल इस परफ्यूम पर आ गया था। वो धीरे से परफ्यूम अपने पर्स में डाल ही रही होती है कि सामने एक सेल्समैन आकर खड़ा हो जाता है। सेल्समैन अपनी उंगली से सीसीटीवी की तरफ इशारा करता है। सुरु नकली हंसी के साथ उस सेल्समैन को वो परफ्यूम थमा कर वहाँ से खिसक लेती है। वो फटाफट अपनी सहेलियों के पास पहुँचती है। भूमिका अपने मोबाइल को देखकर खुशी से चिल्ला उठती है,
ये हो गए पैसे ट्रांसफर। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। गाइस, मम्मी ने पैसे भेज दिए हैं। अब मैं ये ड्रेस ले रही हूँ। सुरु देखती है कि उसकी सभी सहेलियों ने कुछ ना कुछ खरीद लिया है। ये देखकर सुरु का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन सोचती है, क्या मैं यहाँ इनकी शॉपिंग देखने आई थी? काश मेरे घर वाले भी मुझे पॉकेट मनी देते तो मैं भी अपना मनपसंद सामान खरीद सकती थी। दरअसल सुरु ने अपनी मर्जी से जिंदगी का एक भी दिन नहीं जिया और कारण था गरीबी। जब से उसने आंखें खोली बस गरीबी ही देखी। अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ दिल्ली के करोल बाग की तंग गलियों में रहने वाली सुरु ठीक वैसे ही सपने देखती है जैसे उसकी उम्र की हर लड़की देखती है। सुरु के पिता एक भजन मंडली में है और वो जागरण और माता की चौकी में भजन गाकर परिवार का पेट पालते हैं। इसी भजन मंडली का हिस्सा सुरु भी है जिसमें वो माँ दुर्गा का किरदार निभाती है। अब माँ दुर्गा का रोल निभाने के लिए उसे साज श्रृंगार की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन उसे खरीदने के पैसे सुरु के पास नहीं होते हैं। मगर उसका एक ही सपना है कि वो भले ही गरीब परिवार में पैदा हुई हो मगर वो गरीब मरेगी नहीं। इसी सोच के चलते सुरु हमेशा अपनी सहेलियों के साथ बड़ी जगहों पर जाना पसंद करती है। उसे अमीर लोगों से दोस्ती करने का शौक है। वो अपने आप को उन्हीं के तौर तरीकों में ढालने की कोशिश करती है जिसमें बहुत सी जगह वो नाकाम होती है मगर हार नहीं मानती। सुरु ने जब देखा कि वो एक नेल पेंट भी नहीं खरीद सकती तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब ऐसे में आखिर वो करे तो क्या? उधार मांगकर खरीद भी ले तो उस उधार को चुकाएगी कैसे? इसलिए सुरु कई जगहों पर अपना मन मार लेती है। सुरु को अपने ख्यालों में खोई हुई देखकर दिया उसके पास आकर उससे पूछती है, सुरु, यहाँ सब लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तुझे कुछ नहीं लेना? नहीं यार, मुझे तो यहाँ कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। दिया भी मुंह बनाते हुए कहती है कि उसे भी यहाँ कुछ खास पसंद नहीं आया कि तभी दिया के फोन पर घंटी बजती है और वो फोन उठाते हुए दुकान से बाहर निकल जाती है। सुरु की नजर एक बार फिर उस नेल पेंट पर पड़ती है और वो अपनी नजरें घुमाकर शोरूम के सभी कैमरे देखती है। उसका हाथ आगे बढ़ ही रहा होता है कि सेल्समैन दोबारा वहाँ आ जाता है। सुरु सकपकाते हुए उसकी ओर देखती है और उससे कहती है कि उसे और कलर्स देखने हैं। सेल्समैन जब उसे ऑप्शंस दिखा रहा होता है तो वो धीरे से उस लाल नेल पेंट को अपनी जेब में रख लेती है और उसे कहती है, नहीं, आपके पास वैसे कलर्स नहीं है जैसे मुझे चाहिए। सेल्समैन को एक बार फिर से सुरु पर शक होता है और वो अपने मैनेजर के कान में जाकर कुछ कहता है। शोरूम का मैनेजर सुरु की ओर आने लगता है जिसे देखकर वो सोचती है, आज तो तू पकड़ी गई सुरु। शोरूम वाले तेरी चोरी का वीडियो इंटरनेट पे डाल देंगे अब तो। सुरु ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी मैनेजर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ एक फीमेल स्टाफ भी होती है। वो सुरु से कहता है, देखो मैडम, माफ कीजिएगा पर हमें आपकी चेकिंग करनी होगी और अगर आप चाहती हैं कि ऐसा ना हो तो प्लीज वो नेल पेंट वापस रख दीजिए। ये सुनते ही सुरु के होश उड़ जाते हैं। बवाल होता देख उसकी सहेलियां भी उसके पास आने लगती हैं कि तभी कोई आकर उसके हाथ में उस नेल पेंट के पेड बिल की रसीद रखता है। उस शख्स को देखकर सुरु के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो तेज कदमों के साथ बाहर की ओर जाते हुए काउंटर पर वो नेल पेंट वापस रख देती है। आखिर कौन है वो शख्स जिसने सुरु को ऐसे मौके पर आकर बचा लिया? क्या सुरु की किसी सहेली ने उसकी मदद की है या ये कोई और ही है जो सुरु की चोरी की आदत को जानता है? आखिर क्या होगा सुरु के सपनों का? जानने के लिए सुनते रहिए